छठ महापर्व का आज आखिरी दिन है और आखिरी दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। सूर्य को अर्घ देने के साथ संपन्न अब ये छठ का महापर्व होगा। आज पूरा 36 घंटे का निर्जला उपवास होगा। देश के अलग अलग राज्यों में छठ महापर्व को धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। नहाए खाए खरना और संध्या काल में डूबते हुए सूर्य को अर्घ देने के बाद आज उगते हुए सूर्य को अर्घ देने के साथ ही इस महापर्व का समापन हो जाएगा। छठ का त्योहार छठ मैया और भगवान सूर्य को समर्पित होता है। इस त्योहार में सूर्य देव की उपासना का विशेष महत्व माना जाता है। मान्यता है कि छठ पर्व पर सूर्य देव की पूजा अर्चना करने से जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और सफलता मिलती है। संतान प्राप्ति और संतान के कल्याण के लिए भी सूर्य उपासना बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। छठ महापर्व के चौथे और आखिरी दिन उगते हुए सूर्य की पूजा अर्चना की जाती है और अर्घ दिया जाता है और इसके साथ ही व्रती महिलाएं अपने छठ व्रत को पूरा करती हैं। तो आज छठ का महापर्व और आज उगते हुए सूर्य को अर्घ देने के साथ ही इस महापर्व का समापन होगा। आपको बता दें कि नहाए खाए से इस पावन महापर्व की शुरुआत होती है। पूर्वी राज्यों में इस महापर्व को खास तौर पर मनाया जाता है, लेकिन अब ये महापर्व पूरे पूर्वी राज्यों से शुरू होकर नॉर्थ इंडिया तक पहुंच गया और अलग अलग राज्यों में लोग इस महापर्व को मनाते हैं। इस दिन माँ छठी की और सूर्य देव की पूजा उपासना की जाती है। उगते हुए सूर्य को अर्घ देने के साथ आज इस अनोखे महापर्व का समापन होगा। आज ये सूर्य महापर्व को लेकर के लोग देखिए, आपको सीधी तस्वीरें भी दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर कि किस तरह लोगों में हर्षोल्लास का माहौल, खुशहाली का माहौल है। लोग छठी मैया की उपासना कर रहे हैं। कहा जाता है कि संतान सुख के लिए इस खास दिन को मनाया जाता है। साल से छठ पूजा के लेके तैयारी करते हैं। बहुत उत्साहित रहते हैं हम लोग कि छठ माँ का व्रत हम लोग करते हैं। एक दिन पहले से जैसे नहाए खाए, एक दिन पहले नहाते हैं तो खाना बनाते हैं तो खाए तो सूर्य भगवान को अर्घ देकर उसके बिहान भले हम लोग छोट छठ माँ का व्रत करते हैं। नहाकर खरना के लिए खीर और पूड़ी बनाया जाता है, उसको हम लोग चढ़ाते हैं छठ माँ को और उसके बाद हम लोग उसको भोग लगाते हैं, खरना करते हैं और उसके दूसरे दिन हम लोग बड़ी छठ माँ को व्रत रखते हैं। तो हम लोग उस दिन ठेकुआ, पूड़ी, पूरा फल, नारियल, आम, केला सब लेकर डाला सजाते हैं। डाला लेकर घर के अपने पुत्र के लिए करते हैं। पुत्र हमारा डाला लेकर घाट पे जाते हैं तो हम लोग अस्थाई से बैठकर वेदी के पास पूजा करती हूँ अपने पुत्र प्राप्ति के लिए। हम लोग 4 दिन से तैयारी करते हैं, 4 दिन पहले से तैयारी करते हैं। उसके बाद डूबते से कल एक दिन पहले हम लोग डूबते सूर्य को अर्घ देते हैं, फिर सुबह आज उगते सूर्य को अर्घ देंगे। हम 13 साल से व्रत रहते हैं।
उपासना का महापर्व है। हर जगह पर देखा जा रहा है रौनक छाई हुई है। आज उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। तो हमारे सहयोगी भी लगातार हमारे साथ आपको ये पूरी तस्वीरें दिखाएंगे, ये खूबसूरत नज़ारा दिखाएंगे। कानपुर से हमारे सहयोगी अमित हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, वहीं वाराणसी से भी हमारे सहयोगी सचिन पांडे हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अमित, सबसे पहले आपका रुख करना चाहूंगी कि आज ये महापर्व की खूबसूरत छटा देखने को मिल रही है। उदयगामी सूर्य को अर्घ दिया जाएगा, किस तरह से जहां पर आप मौजूद हैं, किस तरह से विशेष तैयारियां? अमित, नहर का छठ पर्व नहर पर मनाया जा रहा है और यहाँ पूर्वांचल के लोग बहुतायत रहते हैं। तो इस समय सूर्य को उगते हुए सूर्य को अर्घ देने के लिए सैकड़ों की संख्या में महिलाएं पहुंची। हम अपने पीछे आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से लोगों की तैयारियां हो गई है। जैसे ही सूर्य उगेगा और पहली किरण के साथ ये लोग पूजन अर्चन करेंगे और नहर में खड़े होकर सूर्य देव को अर्घ देंगे। माना जाता है कि ये पर्व अपने पुत्र के संतान की प्राप्ति और सुख समृद्धि के लिए मनाया जाता है। ऐसे में तमाम लोग लगभग सैकड़ों की संख्या में यहाँ पहुंचकर लोग नहर के किनारे पूजन अर्चन करने की तैयारी कर रहे हैं। जी तो वहाँ पे तमाम लोग भी मौजूद होंगे। जिस तरह से तमाम तैयारियां देखी जा रही हैं, आपकी उन लोगों से अगर बातचीत संभव हो पाए तो एक बार बातचीत करने की भी कोशिश कीजिएगा। अमित, आवाज बहुत ज्यादा क्योंकि नेटवर्क बहुत ठीक है। सचिन, आपका रुख करूंगी। सचिन, आपका रुख करना चाहूंगी। वाराणसी में इस वक्त क्या कुछ तस्वीरें, खूबसूरत नजारा आपके पीछे नजर आ रहा है? सचिन, बिल्कुल गरिमा, जिस हिसाब से छठ पूजा का आज उसके सूरज को जो है अर्घ देते हैं और कहीं ना कहीं जाकर के ये इतना बड़ा पावन पर्व है, उसको लेकर के चाहे घाटों पे चले, चाहे तालाबों पे चले, चाहे पोखरे पे चले, पूरी की पूरी जो कह सकते हैं पूरा का पूरा माहौल बना हुआ है। और यहाँ पर जिस हिसाब से लगातार जो लोगों की भीड़ है वो देखने वाली, मेरे पीछे भी देखने के लगातार जो लोग है वो सूरज का इंतजार कर रहे हैं, उसके सूरज को अर्घ देंगे और कहीं ना कहीं जाकर के जो कह सकते हैं कि जो महापर्व है उसका एक जो से लेकर के क्योंकि 36 घंटे का ये निराजन व्रत होता है, उसको लेकर जो व्रती होती है वो घाटों पर पहुंचती है। और कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि ये सत्य प्राप्ति की संतान प्राप्ति से लेकर ये व्रत जो रहता है कि मानती है जो व्रती होती है। तो कह सकते हैं कि पूरे घाटों से अगर हम बात करें, चाहे पोखरों से बात करें, चाहे तालाब से बात करें, पूरा का पूरा नजारा इस समय छठ में पूरा लीन है। कह सकते हैं कि लगातार लाखों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं घाटों घाट की अगर मैं बात करूँ गरिमा, और तमाम जितनी भी चीजें हैं वो देखने को मिल रही है। जी सचिन, जिस तरह से आपने तमाम बातों का जिक्र किया और डूबते हुए सूर्य को अर्घ देना और उसके साथ ही उदयगामी सूर्य को अर्घ देना, आपके पीछे तमाम लोग मौजूद हैं, एक बार उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करिएगा। मान्यताओं से संबंधित और किस तरह से पूरी तैयारियां की जाती हैं, हर साल लोग जिस तरह से इंतजार करते हैं इस पावन महापर्व का? जी बिल्कुल, देखिए जिस हिसाब से जो ये पर्व है उसको लेकर के जो महिलाएं होती हैं, जब पुरुष होते हैं, इसमें लोग होते हैं वो यहाँ पर लगातार जो कह सकते हैं कि यहाँ पर पहुंचते हैं और कहीं ना कहीं जाकर तो हम इनकी बात करेंगे, क्या कहेंगे इस पर्व में? इधर देखो भाई, इस पर्व में जो है लगातार जो लोग हैं वो वहाँ साल का महिलाएं के लिए ऐसा लोग रखती है जिससे वो अपने परिवार में कुछ रखने के लिए और परिवार को आगे बढ़ाने के लिए रखती है। जैसे कहीं ना कहीं गरिमा जो चीजें कही जाती है कि छठ पूजा का व्रत होता है संतान प्राप्ति के लिए होता है, जैसा बताया अभी जो यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं तो क्या सकते हैं कि संतान प्राप्ति के साथ में और लगातार जो यहाँ पर जो लोग पहुंचे हैं वो भी जो व्रत करती हैं और उन चीजों को भी कहीं ना कहीं जो व्रती लोग होती हैं, क्योंकि लगातार जो कहा जाता है कि अगर छठ पूजा का अगर व्रत करने के बाद पूरी करती है। जी सचिन, इंतजामात किस तरह से किए गए हैं, क्योंकि जब छठ महापर्व आता है तो जो प्रशासनिक जो अमला है वो पूरी तरह से मुस्तैद हो जाता है इंतजामात को लेकर के। आप जहां पर मौजूद है, वाराणसी के जिस भी घाट पर आप मौजूद है, किस तरह से इंतजामात और लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं? तो देखिए अगर हम बात करें पुलिस की, अगर जो यहाँ पर प्रशासनिक अमले के साथ बात करें तो तमाम अधिकारी अगर मौजूद रहते हैं कहीं ना कहीं ताकि बैरिकेडिंग कर दी जाती है। लगातार जो पुलिस को आलाधिकारी होम मॉनिटरिंग करते हुए नजर आते हैं। तो जितने भी, क्योंकि लगातार उत्तर प्रदेश पुलिस का योगी आदित्यनाथ भी लगातार जो चाहे ये छठ पूजा हो, चाहे दिवाली हो, चाहे होली हो, तमाम ऐसे जो कार्यक्रम होते हैं उस पर भी निर्देश रहते हैं। एसपी, डीएम और तमाम विशेष लोग होते हैं, आलाधिकारी जिले के होते हैं, उनको भी
घोषित किए जाते हैं कार्यक्रम में जितनी भी चीजें हैं यहाँ पर घटना न घटे उसको लेकर हमले की अगर हम बात करें तो पूरा और यहाँ पर पुलिस के जो प्रशासन के बल है वो लगातार गणना मौजूद है। जिस तरह से हम ये भी देख रहे हैं, भीड़ आपके पीछे काफी भीड़ नजर आ रही है, बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं, व्रती महिलाएं जो है वो पानी में इस वक्त मौजूद हैं। क्या उनसे भी बातचीत करने की कोशिश कर सकते हैं अगर जो व्रती महिलाएं हैं इस वक्त जो वहां पर मौजूद है पानी के भीतर जो खड़ी हैं? सचिन, देखिए व्रती महिला से अगर मैं बात करूँ तो थोड़ी सी दूरी पर हूँ क्योंकि वहाँ पर जाना सचिन आपके पास फिर से आऊंगे। सर, जिस प्रकार से आज मोदी जी अमित शाह महाराष्ट्र के दौरे पे क्या कहना चाहिए? देखिए, चुनाव शुरू हो चुका है। मोदी जी हमारे सर्वोच्च नेता है। महाराष्ट्र में आज हम उनका स्वागत करेंगे और सचिन, किस तरह का नजारा, लोग जो मौजूद हैं उनसे क्या बातचीत करने की कोशिश कर सकते हैं अगर संभव हो पाए? देखिए नजारा की अगर मैं बात करूँ तो नजारा सामने किस्तों पर है और यहाँ पर जो लोग पहुंच रहे हैं वो अभी जो उसके सूरज का इंतजार कर रहे हैं। वहाँ व्यस्त है तो कह सकते हैं कि अभी कुछ बोलने के लिए भी रेडी नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन हाँ क्योंकि यहाँ पर जो माहौल है पूरा का लगातार मुझे मैं पिछले कोशिश करूंगा कि जैसे जिस हिसाब से यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो करती है और सूरज को काम करते हैं उसके बाद भारत देंगी तो कह सकते हैं कि 25 घंटे के लिए मिराकल तुरंत उसके बाद चिकित्सा और गुप्ता सूरज पे लगातार जो कह सकते हैं कि जो हरक देते हैं तो एक ऐसा अभिमान एक ऐसा व्रत है जिसमें गुप्ता और गुप्ता सूरज दोनों को प्रणाम करते हैं। तो अभी जो हम बात करने की जरूर कोशिश करेंगे, लेकिन अभी जो व्रती है वो साइड पर नीचे है और अभी सीधा क्योंकि अभी कुछ देर में यहाँ पर सूरज मिल जाएगा तो उसको लेकर लोग तैयारी पे निकले हैं। अमित, आपका रुख करूंगी कि देखिए जिस तरह से अभी अभी हम देख रहे हैं लगातार तस्वीरें, चारों तरफ खूबसूरत रंगारंग माहौल, महिलाएं जो हैं वो नए वस्त्र धारण करके पानी में इस वक्त मौजूद है। लोगों का जो उल्लास है, जो जोश है वो भी साफ तौर पर देखा जा रहा है। एक और बहुत खूबसूरत छटा भी देखने को मिल रही है, अभी अभी हम देख रहे हैं सचिन के पीछे ऐसा मालूम पड़ा है जैसे मानो सुबह हो चुकी हो, सुबह दिन ढल आ गया हो अब, और वहीं आपके पीछे देखा जा रहा है कि मानो अभी दिन की शुरुआत हो रही है। तो कितना खूबसूरत नज़ारा, प्रकृति की आज उपासना की जा रही है और उसी तरह का नज़ारा आज इन दो तस्वीरों में हम देख रहे हैं। के साथ ही पूजन अर्चन शुरू हो गया। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे कि सुनिए, इधर आ जाइए, इस तरफ आइए, इस तरफ आइए, इस तरफ आइए, इस तरफ आइए। किस तरीके से इस त्योहार को मनाया जा रहा है? क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? किस तरीके से इस पर्व को मना रही है? अच्छा, तो कैसे कैसे इसको क्या मान्यता है, किस तरीके से 3 दिन ये कार्यक्रम किया जाता है? आज सुबह सब लोग आ गए हैं यहाँ पर नहर पर, और क्या कार्यक्रम आगे होने वाला है, कैसे पूजा आगे करने वाली है आप लोग? हाँ, फिर आगे तो देखा ये वो श्रद्धालु है जो नहर पर मौजूद है और पूजन अर्चन करने आए हुए हैं। ऐसे में उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से ये 3 दिन का पूरा पर्व है ये चलता है, आज सुबह इसे समापन किया जाएगा क्योंकि सूर्य को अर्घ देने के बाद ये इनकी मनोकामना है कि प्रभु इनकी सारी इच्छाओं को पूरा कर दे, वो संतान की प्राप्ति और सुख समृद्धि बनी रहेगी। जी अमित, अगर व्यवस्थाओं की बात करें तो किस तरह के इंतजाम कानपुर में इस वक्त देखने को मिल रहे हैं? लोग मौजूद होते हैं तो प्रशासन भी मुस्तैद है। लगभग 100 से अधिक पुलिसकर्मी यहाँ सुरक्षा में लगाए गए हैं। लगभग 20 महिला पुलिसकर्मी लगाई गई है और जो महिला पुलिसकर्मी है वो सादी ड्रेस पर यहाँ मौजूद है, यानी वो सिविल ड्रेस पर यहाँ मौजूद है। और ऐसे में वो यहाँ सुरक्षा व्यवस्था देख रही, किसी प्रकार की महिलाओं के साथ अराजकता न होने पाए, इसलिए पुलिस के तमाम। अमित, आपके पास लौटूंगी, लेकिन ये तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। पहली तस्वीर उदयगामी सूर्य की पहली तस्वीर अब आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो ये छठ की छटा, चारों तरफ
पूरब से लेकर पश्चिम तक देखने को मिल रही है और अब उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। तो अब ये देखिए आपके टीवी स्क्रीन पर ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अब भास्कर भगवान की अब पूजा अर्चना की जाएगी। लोग उगते हुए सूर्य को अर्घ देंगे। छठ महापर्व में भगवान भास्कर की आराधना होगी और अब देखिए ये शुरू हो चुका है पूजा अर्चना। जो इंतजार कर रही थी व्रती महिलाएं, अपने पलके बिछाए इंतजार कर रही थी भगवान भास्कर का, और अब देखिए उदयगामी सूर्य को अर्घ देने की ये जो परंपरा है वो शुरू हो चुकी है। लोग जहां पर व्रती महिलाएं मौजूद है, बड़ी संख्या में पुरुष मौजूद है, अर्घ दिया जा रहा है ठंडे पानी में। उगते हुए सूर्य को ये अर्घ देने की परंपरा और छठ की महिमा, प्रकृति की उपासना की जा रही है। छठ महापर्व में भगवान भास्कर की आराधना होती है और अब देखिए आप ये सीधी तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर अर्घ दिया जा रहा है। लोग भगवान भास्कर को अर्घ दे रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। जो तमाम जो व्रती महिलाएं हैं, किसी न किसी मन्नत के साथ ये व्रत करती हैं हर साल। इसी धूमधाम से अलग अलग घाटों पर आप देखते हैं किसी तरह से हर्षोल्लास के साथ ये व्रत किया जाता है। नहाए खाए से इस व्रत की शुरुआत होती है। 36 घंटे का ये निर्जला व्रत होता है। नहाए खाए के दिन जो व्रती महिलाएं हैं वो लौकी की सब्जी और इसके साथ ही एक टाइम नमक वाला भोजन करती है और उसके बाद फिर 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू हो जाता है। और आज चौथा दिन, इस महापर्व का आखिरी दिन, छठ पर हम आपको ये सीधे तस्वीरें दिखा रहे हैं कि महिलाएं पूजा अर्चना करती हुई नजर आ रही हैं। प्रभु को, भगवान भास्कर को अर्घ दिया जा रहा है। पटना से लेकर के मुंबई तक छठ की छटा देखने को मिल रही है। तो चारों तरफ खुशहाली, रंग बिरंगे कपड़ों में ये जो व्रती महिलाएं हैं वो मौजूद है। हाथ में ये फलों से सजी हुई टोकरी लेकर के ये महिलाएं पूजा अर्चना कर रही हैं, प्रकृति की उपासना कर रही हैं, भगवान भास्कर की उपासना कर रही हैं। तो आपने देखा होगा इस महापर्व की जो मान्यता है, जो महत्व है, वो भी आपने देखी होगी, समझा भी होगा कि जिस तरह से हमेशा उगते हुए सूर्य की उपासना की जाती है, लेकिन इस महापर्व की खास जो मान्यता है उसमें भी आप देखेंगे कि डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। पहले डूबते हुए सूर्य को अर्घ देना और आज चौथे दिन उगते हुए सूर्य को, उदयगामी सूर्य को अर्घ दिया जा रहा है। नदियों और घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है। लोगों में जो जोश है, जो हर्षोल्लास है वो भी नजर आ रहा है। महिलाएं पूजा अर्चना कर रही हैं। पानी में लंबे टाइम से खड़ी होकर ये महिलाएं इंतजार कर रही थी और अब आप देख सकते हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीरें, जहां पर भगवान भास्कर का उदय हो चुका है और इसी जो चारों तरफ लालिमा है, जो किरण है, वो अब फैलती हुई धीरे धीरे नजर आ रही है। जो महिलाएं अंधेरे से लेकर के इसी ठंडे पानी में इंतजार कर रही थी भगवान भास्कर की एक झलक का, अब वो इंतजार भी उनका पूरा हो गया। अर्घ दे रही हैं महिलाएं, पूजा अर्चना कर रही हैं। बड़ी संख्या में जो घाट है वहां पर लोग मौजूद हैं। तो छठ महापर्व जिसकी मान्यता पूरे दुनिया भर में है, पूरब राज्यों से शुरू हुई इस महापर्व की मान्यता न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया के अलग अलग कोनों में रहने वाले लोग भी इस महापर्व को मनाते हैं। जो भारत के लोग जो दूसरे देशों में रहते हैं वो भी इस खास दिन को, जहां पर वो मौजूद है वहां पर इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं, इस व्रत को मनाते हैं। कहा जाता है कि इस दिन भगवान भास्कर की और उनकी बहन माता छठी की पूजा अर्चना की जाती है और ऐसी मान्यता है कि इस दिन सच्चे दिल से प्रार्थना करने वालों की सभी मान्यताएं पूरी होती हैं। भगवान भास्कर से लोग मन्नत मांगते हैं अपनी संतान के लिए। जिनके पास में संतान नहीं है वो मन्नत मांगती है और इनकी सभी मान्यताएं माता छठी, भगवान भास्कर पूरी करते हैं। तो ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर, जिस तरह से देखा जा रहा है लोगों में हर्षोल्लास, जोश का माहौल, चारों तरफ आतिशबाजी की ये तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। जो महिलाएं हैं वो 36 घंटे का निर्जला व्रत, लेकिन आप देखेंगे आपकी टीवी स्क्रीन पर हम जो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, कहीं पर भी किसी के भी चेहरे पर हल्की से भी सिकन नहीं है। तो ये आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि माता की जो प्रभुत्व है प्रभु का वो भी देखा जा रहा है। लोगों में जो हर्षोल्लास है, जो उल्लास है, जो जोश है
वो भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं। और अब भगवान भास्कर का उदय हो चुका है। माता छठी की पूजा अर्चना की जा रही है। सूर्य उपासना का ये महापर्व आज अपने समापन की ओर है। 4 दिन नहाए खाए से इसकी शुरुआत होती है। खरना का प्रसाद बनाती हैं छठ माता का व्रत करने वाली महिलाएं। और आप देखिए कि इस टोकरी में हर तरह की फल सब्जियां भगवान भास्कर को चढ़ाया जाता है। भगवान भास्कर को माता छठी को समर्पित किया जाता है। और उगते हुए सूर्य को अर्घ देने के साथ साथ आज इस महापर्व का समापन हो जाएगा। तो पूरे साल इस महापर्व का इंतज़ार करती हैं ये व्रत करने वाली महिलाएं। और कहा यह भी जाता है कि सच्चे मन से, सच्चे हृदय से जो भी इस व्रत को सच्ची निष्ठा से निभाता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो पूरब राज्यों से शुरू हुई ये परंपरा, ये त्योहार, ये उत्सव अब सभी राज्यों में मनाया जाने लगा है। और हमारे सहयोगी वाराणसी से सचिन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सचिन, अब सूर्य का उदय हो चुका है, भगवान भास्कर अब लोगों के सामने है, महिलाएं अर्घ दे रही हैं। इस वक्त क्या कुछ नजारा है वो भी दिखाइएगा दर्शकों को। बिल्कुल गरिमा, जिस हिसाब से जब नजारा की बात करूँ तो नजारा के साथ और भाव दिखाऊंगा। देखिए जो महिलाएं हैं वो लगातार को जो है उसको करते हुए अर्घ देते हुए नजर आ रहे। तो क्या कहते हैं कि नजारा एकदम जो मैं दिखाऊंगा कि अगर मेरे पीछे अर्घ दिया तो क्या कहते हैं छठ पूजा का आज आखिरी दिन है। और जो आज वो आखिरी इंतजार के साथ वो नजर आ रहा है। और महिलाएं जो है वो अर्घ देते हुए, क्योंकि ये एक ऐसा व्रत है कहीं ना कहीं जाकर के बिहार और तमाम जितने अन्य राज्य हैं उसमें भी यहाँ पर मनाया जा रहा है। तो जान सकते हैं और कहते हैं कि जैसे पीछे अगर मैं दिखाऊं कि यहाँ पे जो महिलाएं हैं वो देखिए लगातार यहाँ पर जिस हिसाब से यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो इस अर्घ दे रही है। और कहीं ना कहीं जाकर के जो उदय है वो उदय होते हुए नजर आ रहे हैं। उस समय जो इंतजार है वो कहीं ना कहीं मान सकते हैं कि है वो कहीं ना कहीं दौर पर है। जी सचिन, ये छठ की अनुपम छटा, उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जा रहा है, विहंगम दृश्य, खूबसूरत नज़ारा। और जो लोग हैं आपके चारों तरफ संगीत में हम सुन पा रहे हैं, लोग गीत गा रहे हैं, मधुर आवाज़ में महिलाएं गीत गा रही हैं। और आप इस महापर्व के साक्षी हैं, आप खुद घाट पर मौजूद हैं, कितना बेहतर लग रहा है। और इसके साथ ही लोगों की आस्था, जो व्रती महिलाएं हैं उनकी आस्था तो देखी जाती है, वो 36 घंटे का निर्जला व्रत करती हैं। लेकिन इसके साथ ही हम ये भी देखते हैं कि जो उनके परिवारजन हैं उनकी भी आस्था उसी तरह से, वो भी उसी तरह से सुबह से लेकर के जब अंधेरा था हम देख रहे थे, सुबह से ही लंबी लंबी कतारों में लोग मौजूद थे, घाटों पर जा रहे थे। पूरी रात जो वेदी होती है जहां पर लोग पूजा अर्चना करते हैं, जब शाम को वो सूर्य को अर्घ देते हैं, उसकी भी रखवाली जो परिजन है, जो घर वाले हैं वो भी देखते हैं। तो किस तरह का नज़ारा इस वक्त, छोटे छोटे बच्चे भी मौजूद हैं, हम तस्वीरों में भी देख सकते हैं आपके पीछे। बिल्कुल, देखिए अगर मैं कहूँ तो इस जो छठ पूजा का जो व्रत है इसका मैं किस साक्षी में खुद बात करूँ तो मेरे कह सकते हैं कि जो इस तरह की जो खुशियाँ है वो मेरी अंदर की जो है वो कहीं ना कहीं नजर आते हैं। और जो उसका तो व्रती करते हैं उनके साथ जो परिवार वाले होते हैं वो पहुँचते हैं। तो कह सकते हैं गरिमा की समय जो है इस समय जो रिलेशन होते हैं वो कहीं ना कहीं इससे जुड़ जाते हैं। और छठ पूजा का देखिए लगातार आपका दिल्ली रहे, जब बम्बई रहे, अन्य राज्य है या आउट ऑफ इंडिया से है, छठ पूजा के दिन का यूपी होकर बिहार के लोग जरूर अपने घर की ओर पहुँचते हैं। चाहे कितने भी भोजन का त्यौहार पर्व कहा जाता है इसको, और वही चीजें देखने को मिलती है। बार्डर पर घाट पर भी लोग पहुँचते हैं, जब कहीं ना कहीं भाव होते हुए नजर आते हैं। और बड़े ही धूमधाम से छठ पूजा का क्योंकि दिवाली के बाद जो महापर्व होता है वो लगातार जिसके महापर्व को पूजा करते हुए लोग नजर आते हैं। तो घाट महापर्व का साल भर से लोग इंतजार करते हैं। और यही जो भाव पूरी रौनक है वो देखने को मिलती है। जगह जगह पे देवी जागरण होते हैं, जगह जगह पे जो एनजीओ तमाम जितने के संग्रहालय लोग होते हैं वो कोई ना कहीं से
की शुरुआत होती है तो उसको लेकर के जगह जगह शौच बनाते हैं। जो छठ पूजा के दिन छठ व्रती और तमाम जितने लोग पहुंचते हैं उनके परिवारजन, उनका कोई समस्या ना हो, तो जो लोग नंगे पाँव चलते हैं जो छठ व्रती होती है उनके लिए पूरी की पूरी व्यवस्था निकले तो वो पूरी करा करके रखता है। कहीं ना कहीं हिसाब से यहाँ पर झाड़ू जिससे घाटे से बर्जटिंग कर दिया जाता है और पुलिस प्रशासन की जो बल है वो कहीं ना कहीं तैनात रहते हैं। तो गरिमा कह सकते हैं कि वहाँ पर समर्पित हुई और यहाँ पर जिस हिसाब से घाट है तालाब होता है पूरी की पूरी देखिए इस समय में यहाँ पर जो महिलाएं होती है सुबह 4 बजे अगर इस जल के अंदर समस्या देने के बाद सीधा सूर्य नारायण को और दूसरे नारायण को भारत देती हर कहना सबकी मनोकामना से कहिए करके भैया मेरी ये मनोकामना होगी तो मैं अगले दिन रखूंगी भैया सुनती है। तो क्या कहते हैं कि ये जगह नहीं अन्य राज्य का भी ये वहाँ पर हो चुका है। अमित, आपका रुख करूंगी कि अब देखिए जिस तरह से अभी हम सुन रहे थे सचिन को, तमाम जो तैयारियां हैं, जो विहंगम नज़ारा है उसका वो जिक्र कर रहे थे। आपके पीछे भी इसी तरह की तस्वीरें और उगते हुए अब सूर्य को अर्घ दिया जा रहा है और पूजा अर्चना कर रही है महिलाएं, जो तमाम व्रती महिलाएं हैं और बड़ी संख्या में जो जमावड़ा है श्रद्धालुओं का, जो भीड़ है वो भी हम इस दृश्य में साफ तौर पर देख सकते हैं। हम ये भी देख रहे हैं, जो दर्शक है वो ये भी देख रहे हैं कि बड़ी सी जो टोकरी है उसमें तमाम तरह की जो सब्जियां हैं, तमाम तरह के अलग अलग, और जो फल है और इसके साथ ही जो तमाम और मान्यताएं हैं उन चीजों को रखा गया है। तो एक बार उनका भी जिक्र कीजिएगा। तमाम जो दर्शक है वो इस वक्त आपको मौजूद देख रहे हैं। देखिए, नहर पर लगभग 2 घंटे पहले ही भीड़ आ चुकी थी और नहर पर लोग उतर गए। महिलाएं जो है वो नहर के अंदर खड़ी हुई हैं और उगते हुए सूर्य को अर्घ देने की तैयारी कर रही है। पहली किरण के साथ ही पूजन अर्चन शुरू हो जाएगा। हालांकि अभी सूर्यदेव की पहली किरण नहीं नजर आई है, लेकिन रोशनी बिखर गई है, अंधेरा छट गया है, अब सुबह हो चुकी है। ऐसे में महिलाएं पूरी तरह तैयार है। आप मेरे पीछे देखेंगे कि इस तरीके से महिलाएं नहर पर आ चुकी हैं और भगवान का पूजन अर्चन करने के लिए तैयार है। तमाम वो फल और टोकरियां देखिए रेडी है और ये महिलाएं नहर में खड़ी हुई है। कमर तक खड़े होने के बाद इस पूजन अर्चन को प्रारंभ किया जाएगा और जैसे ही भगवान की पहली किरण दिखाई देगी तो सूर्यदेव के पूजन अर्चन के बाद ये अपने संतान की सुख समृद्धि और शांति और प्राप्ति की मनोकामना को पूर्ण करने के लिए भगवान का पूजन अर्चन करेंगी। जी, काफी कहा जाता है कि 36 घंटे का निर्जला व्रत कितना ज्यादा कठिन होता है, लेकिन प्रभु की माया देखिए, माता छठी की माया देखिए, भगवान भास्कर की जो श्रद्धालु है जो उनके प्रति आशीर्वाद देखिए कि इतना लंबा वक्त निकाल लेती है निर्जला होकर के व्रती महिलाएं। साथ ही जो उनके परिजन है उनका भी पूरा सहयोग देखने को मिल रहा है। आप जहाँ पर मौजूद है, जिस घाट पर आप मौजूद होंगे, व्रती महिलाओं के साथ साथ उनके जो परिजन है वो भी मौजूद होंगे, उनसे भी आपकी बातचीत हुई होगी। अमित, इसका भी जिक्र कीजिएगा आप। देखिए, ये माना जाता है कि ये सबसे कठिन व्रत है और इसमें निर्जला रहा जाता है। इस तरीके से लोगों को बड़ी समस्या होती है। हमारे साथ एक चाचा बात करने की बात करेंगे सर? नहीं बात करेंगे ये फिलहाल, लेकिन भीड़ बहुत है, घूमने का स्पेस नहीं है, नहर के किनारे खड़े हैं। तो इस तरीके से पूजन अर्चन की शुरुआत हो चुकी है और पूजन अर्चन के साथ ही लोग अपने पूजा अर्चना के काम में बिजी है। तो ये माना जाता है कि बहुत ही ज्यादा कठिन व्रत माना जाता है और ऐसे में ये मान्यताएं हैं कि इस कठिन व्रत को करने से ही उनकी संतान को सुख समृद्धि और प्राप्ति होती है। जी, अलग अलग जगहों पर ये देख रहे हैं अमित कि अब सूर्य को अर्घ देने की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन जिस तरह से आपने जिक्र किया कि अभी आपको सिर्फ लालिमा नजर आ रही है, हल्की हल्की उजाला हो चुका है, सुबह हो रही है, लेकिन अभी भगवान भास्कर के दर्शन नहीं हुए हैं। ऐसे में प्रदूषण का भी जो खतरा है लगातार हम देख रहे हैं अलग अलग जगहों पर वायु प्रदूषण की वजह से ये सारी स्थितियां नजर आ रही हैं और आज ये महापर्व है तो ऐसे में जल प्रदूषण का भी खतरा कहीं ना कहीं। तो क्या जो प्रशासनिक जो अमला है उनकी तरफ से क्या कुछ इंतजाम त्योहार को लेकर के, इस महापर्व को लेकर के? देखिए, घाट पर प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद था और जो नगर निगम की टीमें थी उन्होंने भी पूरे घाट की साफ सफाई के बाद यहाँ पर जितनी भी गंदगी थी उसे हटाने का काम किया। और रही बात सूर्य के किरण की, तो आसमान पर बादल छाए हुए हैं, अभी तक सूर्य की किरण नजर नहीं आई है क्योंकि आसमान में पूरी तरीके से बादल छाने के कारण अगर सूर्य की रोशनी बाहर आती है तो थोड़ी देर लगेगी क्योंकि बादल छटेंगे, उसके बाद ही सूर्य की रोशनी बाहर आएगी और जो माताएं बहनें हैं जो नहर में बीचों बीच खड़ी हैं वो पूजन अर्चन कर सकेंगी। ऐसे में इनका इंतजार और बढ़ने वाला है क्योंकि लगभग 2 घंटे से ये माताएं नहर में ऐसे ही ठंडे पानी में खड़ी हैं और
ये अभी अनुमान लगाया जा रहा है कि जब सूर्य की किरण निकलेगी तभी पूजन अर्चन होगा। तो ऐसे में कितनी देर लगने वाली है, कितनी देर तक ये नहर में खड़े रहेंगे, ये देखना होगा। उसके बाद ही जब ये पूजन अर्चन करके नहर से बाहर आएंगे तभी उनसे बात हो पाएगी। जी सचिन, आपका रुख करूंगी कि आपके पीछे की क्या कुछ तस्वीरें, क्या आपके यहाँ पर जो सूर्य की लालिमा है, भगवान भास्कर का उदय हो चुका है? क्योंकि जिस तरह से अमित ने जिक्र किया, अभी कानपुर में अभी जो चारों तरफ धुंध की जो पतली परत है वो देखी जा रही है। भगवान भास्कर का दर्शन अभी नहीं हो पाया है, लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कई जगहों पर प्रभु का दर्शन कर रही हैं महिलाएं, अर्घ दिया जा रहा है। तो बिल्कुल करीना, अभी लालिमा घटी नहीं है, धीरे धीरे जो सूर्य है वो भी अपनी उनसे आ रहे हैं। चीजों को लेकर के आज का जो 2 दिन का जो पर्व हो जाता है उसमें धीरे धीरे निकलते हैं। पता है कि 25 घंटे का जो निर्जला वक्त महिला धीरे धीरे के साथ में निकलते नजर आते हैं। अभी बस तक में ये लालिमा किसी देर के बाद नजर आएंगे। उसके बाद जो महिलाएं हैं वह संज्ञा कहीं जा करके अर्घ देंगी। तो कह सकते हैं कि अभी कुछ देर के बाद मान सकते हैं कि अभी लालिमा छट रही है, महिला भी जा रही है, अर्घ की तैयारी हो चुकी है। और यहाँ पर भी ऐसा भी थोड़ा ठंडा वाला ये कह सकते हैं कि लालिमा छट नहीं है, लेकिन कुछ देर के बाद जाकर लालिमा छट जाएगी। उसके बाद अर्घ देती जाएगी। तो पूरा का पूरा इस समय का माहौल है वो छठ महापर्व एकदम पूरा मेरी पीछे को महिला वो लगातार नहीं आखिर में मेरे को देखना है ये छठ महापर्व। तो क्या कहते हैं कि सब उसी के साथ लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं और उसके बाद यहाँ पर छठ माता के जो है वहाँ पर पूरा शांति हो रहा है। जी सचिन, पोल्यूशन मैनेजमेंट को लेकर के क्या कुछ तैयारी है नगर निगम की तरफ से? क्योंकि वायु प्रदूषण का तो खतरा हम देख ही रहे हैं पूरे देश में अलग अलग हिस्सों में। तो अब ऐसे में जो जल प्रदूषण है, महापर्व के दिन हम ये भी देखते हैं कि कई जगहों पर जो प्रदूषण है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। हालांकि जो प्रशासनिक अमला है वो मुस्तैद तो रहता है, तैयार रहता है। तो अब ऐसे में क्या कुछ तैयारियाँ, जल प्रदूषण का खतरा ना बढ़े, क्योंकि प्रदूषण से जो जनता है देश की वो जूझ रही है। अगर प्रदूषण की मैं बात करूँ तो तमाम जितने जिले हैं वहाँ पर जो सीएनजी और बिजली की इलेक्ट्रॉनिक भी चल रही है, जैसे हो गए चाहे ऑटो हो गए, उनको लेकर के प्रदूषण है कहीं ना कहीं इसी खतरा नहीं है। क्योंकि लगातार कहूँ तो नगर निगम ने जिनको पुलिस के डीएम निगम यहाँ पर स्तरीय संतुष्ट नजर आए थे, तो इसके बाद से लगातार निर्देशित किया गया था यहाँ पर लेकर के कोई ऐसी समस्या न हो, उसको लेकर के पूरे नगर निगम और कम से कम 3000 कर्मचारी लगाए गए थे, जिसमें की घाटों की साफ सफाई हो रही है। तो प्रदूषण अगर मैं कहूँ तो प्रमुख अधिकारी और यहाँ पर जितने भी उसको गलियों के माध्यम से लोगों को आम यात्री आम जो जनमानस है उनको कोई दिक्कतों का सामना न करना पड़े, इसके लिए पूरे यूथ गुजारा हम करते गए। अमित, आपका रुख करूंगी। इस महापर्व की जो खूबसूरत जो छटा है वो पूरे देश के लोग देख रहे हैं। हर कोने में, देश के न सिर्फ पूरब के ही राज्यों में बल्कि हर कोने में अब इस महापर्व को मनाया जाने लगा है। अलग अलग जगहों पर कृत्रिम घाट भी बनाए जाते हैं। कानपुर में किस तरह की तैयारियां, क्योंकि कई जगहों पर ऐसा भी देखा गया, कई जगहों पर घाट जो व्रती महिलाएं हैं उनसे काफी दूर होते हैं, और ऐसे में जो प्रशासनिक अमला है वो पूरी तरह से तैयारी करता है कि किसी भी व्रती महिलाओं को, किसी भी श्रद्धालु को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। तो कितने घाट इस बार कानपुर में बनाए गए हैं? जो से शुरू हुआ ये त्योहार अब कानपुर इसके समेत पूरे देश में मनाया जाने लगा है, क्योंकि पूर्वांचल के ज्यादातर लोग इसी इलाके में रहते हैं। ये कानपुर का वो इलाका है जहाँ पूर्वांचल के सबसे ज्यादा लोग मौजूद रहते हैं। तो एक नहर पहले से ही घाट बनी हुई है और इसके बाद आगे एक शास्त्री नगर घाट पड़ेगा, वहां पर नया घाट बनाया गया। जिस तरीके से वहाँ के विधायक है उन्होंने उस घाट को तैयार कराया है कि जो लोग हैं वो शास्त्री नगर से पंची तक आने में जो उनको कठिनाइयां होती थी वो उन्होंने बीच में नया घाट तैयार कर दिया, जिससे महिलाओं को और आने वाले लोगों को आसानी होगी। जिसके बाद ये घाटों पर पूजन अर्चन करने की तैयारियां होंगी और घाटों से लगभग 5 से 6 किलोमीटर की दूरी से लोग यहाँ पहुंचते हैं। तो ऐसे में 5 से 6 किलोमीटर की दूरी में पहुंचने वाले लोगों को समस्या ना हो, इसलिए बीच में एक घाट और बना दिया गया है। जी
ठीक है सचिन, आपका रुख करूंगी कि सचिन, वाराणसी में कितने कृत्रिम घाट के निर्माण किए गए हैं इस बार, क्योंकि हर साल देखा जाता है कि परेशानियां ना हो श्रद्धालुओं को, इसके लिए तमाम जो कृत्रिम घाट हैं वो प्रशासन की तरफ से बनाए जाते हैं। बिल्कुल, अगर हम घाट की बात करें तो घाटों का पूरे घाटों पर जो है वो 4 करोड़ की व्यवस्था है, लाइट लोगों की व्यवस्था है। तो दिक्कत वहाँ पर से लगातार पहले भी वो बनाता इसको लेकर तो और तो ये सीधी तस्वीरें भी आप देख सकते हैं जहां पर उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जा रहा है। और बिहार का महत्वपूर्ण पर्व है जो हम लोग बहुत धूमधाम से मनाते हैं। हम लोग का बहुत बड़ा पर्व है। ये चेन्नई मरीना बीच हम लोग बहुत साल से कर रहे हैं, जब से हैं तब से कर रहे हैं। ये हम लोग का बहुत बड़ा पर्व है जो है अब आदमी जहाँ रहता है वहाँ करने लगा है, नहीं तो हम लोग बिहार में जाते हैं करने के लिए। यहीं पे आप रहते हैं? यहाँ रहते हैं तो यहीं करते हैं। हम लोग करते हैं। प्रीति। हम लोग को जो खुशी होता है ना वो हम बता नहीं सकते क्या है। वो ऐसा नहीं लग रहा है कि अंत, अभी लग रहा है कि अभी शुरुआत ही है। 4 दिन का ये व्रत होता है हमारा बिहार का। और ये आज सूर्य को उगते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं। अर्घ देने के बाद हम थोड़ा पूजा वगैरह करके फिर हम पानी वगैरह पीते हैं, चाय पानी। निर्जला उपवास रहता है। कल जो है निर्जला उपवास रहता है। अच्छा, और कुछ अहमियत आप बता सकते हैं? हम लोग का ये बिहार का बहुत फेमस है पर छठ बहुत पूजा। मैंने कि इसको इतना मान्यता है ना कि लोगों को इतना आस्था है कि आज देखिए कितने लोग यहाँ हैं, करने वाले कम लेकिन जो अर्घ देना या उतना इनको आस्था इस पर्व में कि बहुत मानते हैं। हर कास्ट के, बिहार के हर कास्ट के लोग इसको मतलब मानते हैं। और बहुत मतलब कि हमारा जो श्रद्धा, विश्वास, आस्था सब कुछ इसमें है। डूबते सूर्य और उगते हुए सूर्य दोनों का अर्घ देते हैं। हाँ, एक दिन हम लोग लौका भात खाते हैं, उस दिन चना का दाल, लौकी का सब्जी और चावल, और उसको पूरा घी में बनाते हैं, सेंधा नमक, वही खाते हैं। फिर दूसरे दिन पूरा दिन उपवास रह के शाम को खीर और रोटी बनता है, खरना जिसे कहते हैं, खीर रोटी खाते हैं। और तीसरे दिन पूरा उपवास, पानी भी नहीं, कुछ भी नहीं। और शाम को पूरा अपना तैयारी करके जो भी फ्रूट फल आपको मिले वो सारा लेकर आते हैं और गंगा के किनारे जाते हैं। गंगा नहीं है तो ऑप्शन ये किया गया है, तो गंगा किनारे जाकर हम लोग अर्घ देते हैं। फिर अगर किसी को रुकना है तो गंगा किनारे रहेंगे, नहीं तो अपने घर जाएंगे। हाँ, फिर कोसी भरते हैं, कोसी घर में भरते हैं। उसके बाद दूसरे दिन पूरे उगते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं। अर्घ देकर अपना जो भी इच्छा है भगवान से मानते हैं, सूर्यदेव से, छठी मैया से, और बस। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो व्रती महिलाएं हैं वो पूजा अर्चना कर रही हैं। कई जगहों पर भगवान भास्कर का उदय हो चुका है, कई जगहों पर अर्घ देने की जो शुरुआत है, जो परंपरा है वो चल रही है। लेकिन कई जगहों पर ऐसी हम तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर अभी इंतज़ार किया जा रहा है। धुंध की जो पतली चादर है वो आसमान पर छाई हुई है और अब ऐसे में भगवान भास्कर का इंतज़ार कर रहे हैं। पहली किरण पर पड़ते ही लोग सूर्य भगवान को अर्घ देंगे और इसी के साथ आज इस महापर्व का समापन हो जाएगा। जो छठी जो महिलाएं हैं आज के दिन उनका व्रत खत्म हो जाएगा। 36 घंटे का ये जो निर्जला उपवास है आज वो खत्म हो जाएगा। तो इस पावन पर्व की जो मान्यता है वो न सिर्फ पूरब के राज्यों में बल्कि हम देख रहे हैं देश के हर कोने तक फैल चुकी है। पूरब के राज्यों से इस महापर्व की शुरुआत हुई थी, बिहार, उत्तर प्रदेश से इस महापर्व की शुरुआत हुई थी और देखते ही देखते अब इस पर्व की मान्यता न सिर्फ इन राज्यों में बल्कि अब धीरे धीरे सभी राज्यों तक फैल चुकी है और लोग इंतज़ार करते हैं छठ पूजा का, इस पावन पर्व का, बड़े दिन का,
सूर्य को अर्घ देने के साथ ही इस आज के इस महापर्व का समापन हो जाएगा। आपको ये भी बता दें कि कितना खास ये उत्सव होता है, कितना खास ये महापर्व होता है, क्योंकि आज के इस महापर्व के दिन, इस पूरे महापर्व में जहां आज तो उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जा रहा है, लेकिन इस महापर्व में डूबते हुए सूर्य को भी अर्घ दिया जाता है। यानी कि शाम के वक्त उगते हुए सूर्य को अर्घ देने के एक दिन पहले ठीक को शाम में महिलाएं डूबते हुए सूर्य को अर्घ देती हैं। हमारे सहयोगी अमित लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, आपका रुख करूंगी कि अब देखिए जिस तरह से इंतजार है, अब धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि जो व्रती महिलाएं हैं उनका इंतजार खत्म हो रहा होगा। क्या कुछ नज़ारा इस वक्त, क्योंकि आप लगातार सुबह से ही तस्वीरें दिखा रहे हैं, जब अंधेरा था और अब जब उजाला हो चुका है, जब दिन की शुरुआत हो चुकी है। देखिए, अंधेरा तो छट गया, उजाला निकल आया, लेकिन सूर्य की किरण अभी भी लोगों के नहीं दिखाई दे रही है और महिलाओं का इंतजार लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि लगभग 2 घंटे से ये लोग नहर में इसी तरीके से खड़े हैं। अभी भी सूर्य की पहली किरण नहीं निकली है। अगर सूर्य की पहली किरण निकल आए तो इन लोगों का पूजन अर्चन शुरू हो, लेकिन इंतजार अभी भी जारी है। और सूर्य की जैसे ही पहली किरण निकलेगी, कानपुर से भी पूजन अर्चन शुरू हो जाएगा। लगभग 2 घंटे का इंतजार करने के बाद भी अभी सूर्य की किरण कानपुर के घाटों पर नहीं पहुंची, तो लगातार इंतजार जारी है। जी सचिन, आपका रुख करूंगी, आपके यहाँ पर इस वक्त क्या कुछ तस्वीरें, क्योंकि लगातार आप दिखा भी रहे थे जिस तरह से अंधेरे से लेकर के और अब उजाला भी हो चुका है, लालिमा क्या नजर आ रही है आकाश में? देखिए गरिमा, जिस हिसाब से सामने का नजारा है जो नजर आ रहे हैं, तो क्या सकते हैं कि अभी का जो नजारा है वो सीधा साफ हुई है, जो है वो अपने पूरे रूप से आ चुके हैं और उग रहे हैं, मतलब निकल रहे हैं। तो महिलाएं जो है, व्रती महिलाएं हैं, वो कहीं ना कहीं अर्घ की तैयारी कर रही है और यहाँ पर जो है निकल गए हैं। तो अभी जो था कहीं ना कहीं इंतजार की लेकिन घड़िया खत्म होती नजर आ रही है। और सूर्यनारायण जो अभी उग रहे हैं यहाँ पर और महिलाएं हैं वो कहीं ना कहीं अर्घ देती हुई नजर आ रही है। हमारे सहयोगी संजय भी हमारे साथ महाराजगंज से लाइव जुड़े हुए हैं। संजय, आपका रुख करूंगी कि देखिए जिस तरह से अलग अलग जगहों से लगातार हम तस्वीरें देख रहे हैं, अंधेरे से ही व्रती जो महिलाएं हैं वो इस ठंडे पानी में खड़ी हैं और प्रभु का इंतजार कर रही हैं कि भगवान भास्कर का जैसे ही उदय होगा अर्घ दिया जाएगा। आप जहां पर मौजूद है महाराजगंज के जिस भी घाट पर आप मौजूद है, क्या कुछ नजारा, क्या कुछ विहंगम दृश्य? ठीक है, एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। और आप देखिए पटना से लेकर के मुंबई तक छठ की ये खूबसूरत छटा नजर आ रही है। कई जगहों पर भगवान भास्कर की लालिमा है वो भक्तों पर अब उन्होंने बिखेर दी है। कई जगहों पर अभी आसमान में, आकाश में धुंध की जो पतली चादर है, धुंध की जो पतली परत है वो नजर आ रही है। तो छठ की महिमा, प्रकृति की ये उपासना इस वक्त की जा रही है। इंतजार है सभी को भगवान भास्कर के उदय का और सभी की निगाहें आकाश की तरफ एकटक निहार रही हैं कि कब प्रभु आएंगे, कब दर्शन देंगे और सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। तो न सिर्फ 36 घंटे निर्जला व्रत करने वाली व्रती महिलाएं इस ठंडे पानी में खड़ी हैं, बल्कि उनके साथ उनके परिजन। और आप ये देखिए, भगवान की आराधना देखिए, भगवान के प्रति आस्था देखिए कि ये जो महिलाएं हैं वो इतना लंबा वक्त गुजारती हैं, अन्न का एक दाना तक ग्रहण नहीं करती, एक बूंद पानी तक नहीं पीती 36 घंटे तक। और अब आप देखिए, ये आपकी टीवी स्क्रीन पर ये विहंगम दृश्य, ये खूबसूरत नज़ारा जब भगवान भास्कर का धीरे धीरे उदय हो रहा है। ये लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर, जब सूर्य को अब अर्घ देना शुरू हो जाएगा। कई अलग अलग जगहों पर भगवान भास्कर का उदय हो रहा है, लेकिन अभी कई ऐसे जगह भी हैं जहां पर आसमान में अभी बादल छाए हुए हैं। नज़ारा जो है वो बदला हुआ नजर आ रहा है, लेकिन फिर भी जो व्रती महिलाएं हैं वो आकाश की तरफ एकटक देख रही हैं। इसी पल का, इसी सुखद क्षण का इंतजार कर रही है भगवान भास्कर के उदय का। और अब आप देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीरें, जहां पर कई जगहों पर भगवान भास्कर का उदय हो चुका है, उगते हुए सूर्य को अर्घ देने की शुरुआत हो चुकी है।
अलग अलग जगहों पर मौसम के अनुसार भगवान भास्कर दर्शन दे रहे हैं अपने भक्तों को, तो ये इंतज़ार जो है वो धीरे धीरे खत्म होगा। जो इंतज़ार है, जो बादल है वो धीरे धीरे छटेंगे और जो लालिमा है भगवान भास्कर की, भगवान सूर्य की, वो अपने भक्तों पर पड़ेगी और इसी के साथ आज इस महापर्व का अर्घ्य देने के साथ साथ समापन हो जाएगा। तो ये जो महापर्व है छठ का, उसकी मान्यता है। ये सीधे तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं उगते हुए सूर्य की। हमारे सहयोगी संजय लगातार हमारे साथ बने हुए महाराजगंज से। संजय, आपका रुख करूंगी कि अब ये देखिए कई जगहों पर हमने ये देखा कि भगवान भास्कर का उदय हो चुका है और उदयगामी भास्कर को अब जो महिलाएं हैं, व्रती महिलाएं हैं, वो अर्घ दे रही हैं। आप जहां पर मौजूद है, महाराजगंज के जिस घाट पर मौजूद है, वहां पर किस तरह के विहंगम दृश्य देखे जा रहे हैं? क्या उदय हो चुका भगवान भास्कर का, या फिर उसी तरह से व्रती महिलाएं जो हैं वो एक किरण, एक लालिमा के लिए इंतजार कर रही हैं इस ठंडे पानी में? देखिए, मैं आपको बता दूं, ये लोक आस्था के महापर्व का आज छठ पूजा का चौथा दिन है। और अगर बात करें तो हम मौजूद है महाराजगंज जनपद के नौतनवा नगर पालिका परिसर स्थित नौतनवा राम मनोहर लोहिया परिसर के छठ घाट पर। अगर पहले आपको तस्वीर दिखा दें, क्योंकि सुबह का समय हो चुका है, फिलहाल सूर्य देवता उग चुके हैं। उन्होंने उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया है, परिवार और संतान के सुख समृद्धि की कामना की है। और एक हम तस्वीर आपको दिखा देख सकते हैं किस तरह से जो भीड़ है, जो महिलाओं का भीड़ है, जो व्रती महिलाएं हैं, वो लगातार छठ घाटों पे पहुंची हैं। और आज जो भगवान भास्कर है, उगते हुए भगवान भास्कर की पूजा अर्चना की है, विधि विधानों से पूजा अर्चना की है। और वहीं पे उगते हुए सूर्य को अर्घ देने के बाद फिलहाल अब जो महिलाएं हैं वह अपने घरों को, हमारे साथ कुछ है, उनसे कुछ श्रद्धालु उनसे बातचीत करेंगे। आज चौथा दिन है, किस तरह से पूजा अर्चना आप लोगों ने की है, किस तरह से उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया? तो आप ये तस्वीरें देखिए, संजय से हम लगातार संपर्क साधते रहेंगे। आपको अलग अलग जगहों की तस्वीरें भी जो हमारे सहयोगी है वो दिखा रहे हैं। लेकिन अब अभी आपकी टीवी स्क्रीन पर ये खूबसूरत नज़ारा देखिए, खूबसूरत तस्वीर देखिए, जब भगवान भास्कर का उदय हो चुका है, सूर्य को अर्घ देने के साथ ही इस छठ महापर्व का समापन होगा। अलग अलग जगहों पर जो व्रती महिलाएं हैं वो इंतजार कर रही हैं। इस कई जगहों पर कृत्रिम घाट बनाए गए हैं, नदी के किनारे जो महिलाएं हैं वो मौजूद है। तो अब विहंगम नज़ारा घाटों से हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। लेकिन अभी जो आपकी टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीर भगवान भास्कर का उदय, और आप देख सकते हैं कि चारों तरफ भगवान भास्कर की जो किरण की जो लालिमा है वो फैलती हुई नजर आ रही है। तो भक्तों पर अपना ये जो आशीर्वाद है वो भगवान भास्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। और छठी मैया मनोकामनाएं पूरी करेंगी, इसी उम्मीद के साथ, इसी आस्था के साथ आज इस महापर्व का जो छठी व्रती जो महिलाएं हैं वो समापन करेंगे। लेकिन ये खूबसूरत तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जब अर्घ देने की अब शुरुआत हो चुकी है, महिलाएं भगवान भास्कर को अर्घ देने लगी हैं। और परंपरा के अनुसार आप देख सकते हैं कि जिस तरह से डूबते हुए सूर्य को पहले अर्घ दिया जाता है और उसके बाद आज उगते हुए सूर्य को अर्घ देने के साथ साथ इस महापर्व का समापन हो जाता है। तो आपकी टीवी स्क्रीन पर दो विंडो के जरिए दो तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर पहली तस्वीर में आप देखिए कि किस तरह से जो हुजूम है भक्तों का, जो व्रती महिलाएं हैं, उनके परिवारजन हैं, वो घाटों पर मौजूद हैं। और अब जो सबकी निगाहें जो है वो आकाश की तरफ ही टिकी हुई हैं कि कब भगवान भास्कर दर्शन देंगे और वो उन्हें अर्घ देंगे। और दूसरी तस्वीर में आप देखिए कि जो लालिमा है, हल्की लालिमा जो है वो अब भक्तों पर पड़ती हुई नजर आ रही है। अर्घ देने की शुरुआत हो चुकी है, लोग अर्घ दे रहे हैं। तो अलग अलग जगहों की ये दोनों तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहाँ पर कई जगहों पर पूजा अर्चना शुरू हो चुकी है, भगवान की उपासना करते हुए, भगवान को अर्घ देते हुए लोग नजर आ रहे हैं। वहीं एक तस्वीर में आप देख सकते हैं कि आंखें इंतजार कर रही हैं भगवान का, सूर्य देव का। पलकें बिछाए हुए ये व्रती महिलाएं इंतजार कर रही हैं, लेकिन चेहरे पर जरा सी बेसिकन नहीं है। 36 घंटे का निर्जला व्रत, अब आप समझ सकते हैं कि कितना कठिन ये महापर्व है। लेकिन भगवान के प्रति जो आस्था है, जो भगवान के प्रति जो विश्वास है, वो इन व्रती महिलाओं को ताकत देता है, हिम्मत देता है। और इसी के साथ 36 घंटे का निर्जला व्रत ये करती है। तो 4 दिन का ये महापर्व, छठ पूजा का विशेष महत्व होता है। सूर्य देव की पूजा अर्चना, सूर्य देव को आज के दिन ही
उन्हें अर्घ दिया जाता है और महिलाएं इंतजार कर रही हैं। कई जगहों पर अर्घ देने की जो शुरुआत है वो हो चुकी है, लेकिन कई जगहों पर हम ये देख रहे हैं जहां पर सभी की निगाहें आसमान की तरफ टिकी हुई हैं कि भगवान की एक किरण उन भक्तों पर पड़े और इसके साथ ही अर्घ देने के साथ इस महापर्व का समापन किया जाए। तो आप देखिए, लोगों में जोश देखिए, हर्षोल्लास देखिए। न सिर्फ व्रती महिलाएं इन घाटों पर मौजूद हैं, बल्कि जितना कठिन ये व्रत है व्रती महिलाओं के लिए, उतना ही कठिन उनके परिजनों के लिए भी होगा, क्योंकि हम देखते हैं देर रात तक जो व्रती महिलाएं जो हैं, उनके जो परिजन होते हैं, जो उनके घर के पुरुष होते हैं, वो जाते हैं, देखते हैं। जो एक दिन पहले जब सूर्य को अर्घ दिया जाता है, उसके पहले से ही उनकी जो वेदी बनी होती है, वहाँ पर किस तरह की साफ सफाई, किसी भी तरह की कोई गंदगी ना हो, उनकी वेदी को कोई नुकसान ना पहुँचाए, ये सारी चीज़ों की जिम्मेदारी जो होती है वो घर के पुरुष की होती है। वो जाते हैं, देखते रहते हैं, पूरी रात देखते रहते हैं। तो अब आप समझ सकते हैं कि 4 दिन के इस महापर्व में जो लोग हैं उनकी आंखें इंतज़ार करती है भगवान भास्कर के उदय होने की। और अब वही दृश्य घाटों पर आपको खूबसूरत दृश्य नज़र आएगा, जब लोग भक्ति में डूबी हुई ये महिलाएं नज़र आ रही होंगी। चारों तरफ संगीतमय नज़ारा होगा, चारों तरफ संगीत की धुन से ये जो व्रती महिलाएं हैं उनकी आवाज़ आपके कानों तक पहुंच रही होगी। खूबसूरत दृश्य और आपकी टीवी स्क्रीन पर ये नज़ारा भी, जहाँ पर कई जगहों पर उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जा रहा है। और कानपुर से हमारे सहयोगी लगातार अमित हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। अमित, इस वक्त क्या कुछ तस्वीरें, क्या भगवान भास्कर का उदय हो चुका है, महिलाएं अर्घ देना शुरू कर चुकी हैं? अमित, देखिए, कानपुर में भगवान सूर्य नारायण ने अपने दर्शन दे दिए और भगवान के सूर्य नारायण के दर्शन देते ही पहली किरण पड़ी और लोगों ने पूजन अर्चन शुरू कर दिया। महिलाओं की पूजन अर्चना शुरू हो गई है। अब लोग भगवान सूर्य देव को अर्घ देकर अपने पूजन का समापन कर वेदी की भी पूजा कर रहे हैं। ऐसे में अब भगवान सूर्य नारायण के दर्शन होते ही कानपुर में भी अब पूजन अर्चन शुरू हो गया और लगभग 2 से ढाई घंटे के इंतजार के बाद ये पूजन अर्चन शुरू हुआ है और सबसे देर में ही यहाँ भगवान सूर्य नारायण ने अपनी किरण बिखेरी है। तो ऐसे में अब पूजन अर्चन जल्दी जल्दी हो रहा है, क्योंकि महिलाएं लंबे समय से इंतजार कर रही थी। वे लगभग 2 घंटे से नहर के अंदर ही खड़ी थी। अब जब भगवान सूर्य ने दर्शन दिए, पहली किरण उन तक पड़ी है, तो अब पूजन अर्चन शुरू हो चुका है। जी अमित, एक बार जो मान्यताएं हैं इस महापर्व की, इससे पहले पूरब के राज्यों में ये मनाया जाता था और अब न सिर्फ पूर्वी राज्यों में बल्कि हम देख रहे हैं पश्चिम के राज्यों में, पटना से लेकर के मुंबई तक छठ की खूबसूरत छटा, विहंगम दृश्य, विहंगम नज़ारा देखने को मिलता है। तो हमारे दर्शक जो है वो इस वक्त आपको देख रहे हैं और किस तरह से मान्यताएं हैं इसका भी जिक्र कीजिएगा। और जो मान्यताएं हैं, जो मन्नत है, जो व्रती महिलाएं हैं वो अपनी मन्नतों के साथ इस महापर्व को मनाती हैं और जो उनकी उम्मीदें भी हैं वो माता छठी और भगवान भास्कर पूरी भी करते हैं। पूर्वांचल का एक बड़ा क्षेत्र है, कई प्रदेश, कई शहर उस पूर्वांचल के एरिया में आते हैं जहाँ इस महापर्व को मनाया जाता था। लेकिन पूर्वांचल से निकलकर लोग पूरे देश में रहते हैं और जैसे जैसे जो जहाँ रहता है वहीं इस पर्व को मनाता है। तो पूर्वांचल से निकलकर अब कानपुर हो या मुंबई हो या पटना, कहीं भी हो, इस पर्व को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। नहर और गंगा के किनारे इस पर्व को मनाया जा रहा है। मान्यता ये है कि ये पर्व जो है अपने संतान के सुख समृद्धि और संतान प्राप्ति की भी बात करें तो उसके लिए मनाया जाता है। ऐसे में परिवार की सुख समृद्धि के लिए भी मनाया जाता है। लगभग 36 घंटे का चलने वाला ये व्रत अब समापन हो रहा है। सूर्य को अर्घ देने के बाद माताएं इसका समापन कर रही हैं और बहुत ही कठिन इस पर्व को उन्होंने अच्छे से निभाया। और क्योंकि मान्यता है कि बिहार से लेकर पूरे मुंबई, पूरे यूपी, और आप इस खूबसूरत पल के साक्षी भी बने हैं और आपने लगातार हमारे जो दर्शक हैं उन्हें भी ये तस्वीरें दिखाई। आपका हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत शुक्रिया। अमित, सचिन आपका भी हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत शुक्रिया। संजय आपका भी हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत शुक्रिया। तो आपको हमने दिखाया लगातार, जो हमारे सहयोगी थे वो मौजूद थे घाटों पर और भगवान भास्कर का उदय हो चुका है। उनकी जो किरणें हैं, जो उनकी लालिमा है वो अपने भक्तों पर पड़ चुकी हैं और आज ये 4 दिन का ये जो कठिन जो महापर्व कहा जाता है, लोकप्रिय महापर्व है, लोक भक्ति, लोक आस्था का ये महापर्व है, आज अपने समापन की तरफ है। महिलाएं अर्घ देती हुई नजर आ रही हैं और बस अब से कुछ ही पल में इस व्रत का समापन हो जाएगा और आज से महिलाएं जो है, जो व्रती महिलाएं हैं, जो 36 घंटे का निर्जला व्रत कर रही थी, वो अपना व्रत आज खत्म करेंगी।